अरे ओ राधा, जल्दी कर, नहीं तो शाम चला गया तो मैं अकेले धान की कटाई कैसे करूंगा। अरे बाबा, बस 1 मिनट, नाश्ता लेकर आई। भूखे पेट काम करना अच्छा नहीं होता। ठीक है, तुम जल्दी करो, तब तक मैं गैया को चारा डाल देता हूँ। हरिया मेहनती किसान था। कर्ज के बोझ के बावजूद रोज खेत में पसीना बहाता था। सुनो जी, नाश्ता कर लो और दोपहर को नहीं आओगे ना? नहीं, तुम ही खेत में खाना ले आना। उसी गांव में ठाकुर बीरेंद्र सिंह रहता था, जो बहुत लालची और बेईमान आदमी था। ठाकुर मुंशी से बोला, अरे मुंशी, जिसने अभी तक सूद नहीं दिया उनके नाम बता। मालिक हरिया नाम का किसान है, 10,000 रुपए लिए थे। उसकी फसल कैसी है? धान लगा है मालिक, इस बार फसल अच्छी है। जब उसकी फसल कट जाएगी तब मुझे बताना। जी मालिक। अरे हरिया भैया, इस बार तो फसल बढ़िया हुई है। हाँ भैया, भगवान की कृपा है, बस इस बार कर्ज उतर जाए। हरिया धान कटवाकर उसे मंडी में बेचने के लिए जा रहा था। तभी वहां ठाकुर और उसके लोग पहुंच जाते हैं और ठाकुर बोलता है, क्यों रे हरिया, सूद देने नहीं आ रहा तो मैं ही लेने आ गया। चलो फसल उठाओ, से सूद वसूल होगा। ठाकुर साहब, बस एक दिन की मोहलत दे दो। हवेली पर आना और पैसे दे जाना, नहीं तो अब की बार तुम्हारी जमीन भी ले लूंगा। हरिया चुपचाप अपने खेत की तरफ चला गया। भगवान, जब तक मेरी समस्या का हल नहीं होगा मैं यही बैठा रहूंगा। अपने खेत में बैठा कुछ सोच रहा था, तभी एक आवाज आती है, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या हुआ तुम्हें? हरिया इधर उधर देखता है, किंतु वहां कोई नहीं दिखाई देता है। कौन बोल रहा है? मैं एक जादुई घड़ा हूं, क्या परेशानी है तुम्हें? तभी उसकी नजर पास रखा एक पुराना घड़ा पर पड़ा। तब हरिया ने अपनी और ठाकुर ने किस तरह से अत्याचार किया सारी बात बता दी। फिर घड़ा से आवाज आता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर लालच किया तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगा। मेरी एक खासियत है, अगर कोई भी चीज मेरे अंदर रखोगे तो वो चीज दुगना हो जाएगा। फिर हरिया घड़ा लेकर अपने घर आ गया। इतनी देर क्यों लगा दिए जी? और ये आप हाथ में क्या लेकर आए हैं? घड़ा को रखकर हरिया ने राधा को सारी बात बता दी जो ठाकुर ने उसके साथ किया। फिर राधा ठाकुर को कोसते हुए बोली, हे भगवान, इस ठाकुर का कभी भला ना हो। फिर हरिया बोलता है, राधा, ये एक जादुई घड़ा है, इसमें जो कुछ भी डालोगे वो दुगना हो जाएगा। रुको जी, मैंने कुछ रुपए बचा कर रखे हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ। फिर राधा हरिया को कुछ रुपए लाकर देती है। उसके बाद फिर हरिया ने कुछ रुपए घड़ा में डाल दिया। फिर एक चमत्कार होता है और फिर देखते ही देखते रुपया घड़ा से भर जाता है। फिर हरिया और राधा दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तभी राधा बोलती है, अजी ये तो सच में दुगना हो गया जी। सबसे पहले आप 10,000 आप ठाकुर को दे दो, नहीं तो फिर परेशान करेगा जी। ठीक कहती हो राधा, पहले ठाकुर का कर्ज चुका देता हूँ, नहीं तो ठाकुर हमारी जमीन ले लेगा। फिर हरिया पैसा लेकर ठाकुर के घर की तरफ चला। बोल हरिया, पैसे लाया मेरा? हाँ ठाकुर साहब, वो भी सुध के साथ लाया हूँ।
ये लीजिए ठाकुर साहब। हरिया पूरा पैसा ठाकुर के सोफा पर रख दिया और बोला। ठाकुर साहब अब मैं चलता हूँ। फिर हरिया वहां से चला गया। मुंशी, पता लगाओ इसके पास इतने पैसे इतनी जल्दी कहां से आया। जरूर कोई बात है। इसके पीछे एक जासूस लगा दो। जी मालिक, पता करके आपको बताता हूँ। हरिया धनवान और अमीर किसान बन गया। एक दिन जब हरिया जादुई घड़ा के पास खड़ा था और जादुई घड़ा अपना चमत्कार दिखा रहा था, तो उसी समय ठाकुर का सिपाही हरिया के खिड़की के पीछे से अब देख रहा था। फिर ठाकुर का सिपाही ठाकुर को सारी बात बता दी। फिर ठाकुर अपने आदमियों को बोला, तो ये उस जादुई घड़ा का कमाल है। मुंशी, अपने आदमियों को लेकर जाओ और रात में घड़ा चोरी कर लो। ठीक है ठाकुर साहब, ये काम रात को हो जाएगा। हरिया और राधा गहरी नींद में सो रहे थे। ठाकुर के आदमी हरिया के घर में घुस गए और घड़ा चोरी करके वहां से भाग गए। जब सुबह में हरिया की नींद खुली और हरिया ने देखा कि घड़ा अपनी जगह से गायब थी। जरूर ये ठाकुर की चाल होगी। मुझे ठाकुर के घर जाना पड़ेगा, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। ये लीजिए ठाकुर साहब, आपका घड़ा। आखिरकार जादुई घड़ा मिल ही गया। अब मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। फिर राजा घड़ा को आदेश देता है। ये घड़ा मुझे ढेर सारा सोना दो। फिर घड़ा राजा के हाथ से हवा में उड़ जाता है और घड़ा में आग लग जाता है। राजा की हवेली में आग लगा देता है। हरिया गांव बालों के साथ ठाकुर की हवेली पर पहुंचा और ठाकुर से बोला, ठाकुर साहब, जल्दी से इस घड़े से माफी मांग लो, नहीं तो ये आपको छोड़ेगा नहीं। फिर राजा घड़ा से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दो। अब मैं बेईमानी छोड़ दूंगा। मेरा घर नहीं जलाओ, छोड़ दो मुझे। फिर घड़ा से आवाज आता है, ठीक है, मैं तुम्हें माफ किया। अगर इसके बाद किसी किसान को परेशान किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलकर घड़ा गायब हो जाता है और फिर राजा की हवेली से आग बुझ जाता है। उसके बाद राजा गांव बालों के सामने बोलता है, मुझे माफ कर दो हरिया। आज के बाद मैं किसी भी गांव वालों को परेशान नहीं करूंगा और आज से सभी किसानों का सुध भी माफ कर दिया हूं और सबकी जमीन भी वापस कर दूंगा। फिर ठाकुर ने किसान का सारा सुध माफ कर दिया और जमीन भी वापस कर दी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो कृपया करके एक छोटा सा कमेंट कर दें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।